ऐसे करो ना विदा। रानी माँ, आज बहुत दिनों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, अच्छा लगा। बात है ही खुशी की पन्ना। हमने देखा कि रेवा यश को खाना खिला रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पत्नी अपने पति का ख्याल रखती है। पत्नी अपने पति का ख्याल रखती है। पत्नी अपने पति का ख्याल रखती है। सही कहते हैं लोग पन्ना, हर दुख के पीछे कहीं ना कहीं खुशी छुपी होती है। इस हादसे से यश को तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन शायद यही तकलीफ रेवा को यश के करीब ले आए। 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 इसके अंदर की वो प्यारी सी मोड़ी फिर से जी उठे। और अगर ऐसा हुआ तो हमें कोई शक नहीं कि यश और रेवा के बीच की नफरत की दीवारें ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाएगी। 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 और पन्ना, इन दीवारों को गिराने के लिए हमें भी कुछ करना होगा। यश और रेवा के लिए हमें ये करना ही होगा पन्ना। एक माँ के नाते ही नहीं, एक सास के नाते ही नहीं, बल्कि किसी का दर्द कम करने के लिए इंसानियत के नाते हमारा ये फर्ज बनता है पन्ना। कहाँ थे आप लोग? ताजमहल गए थे। आखिर आप लोग चले ही गए उस कमीने का हाल पूछने। कैसे माँ? दादी, कैसे जा सकते हैं आप उस इंसान के पास जिसने हमारी रेवा का जीवन बर्बाद कर दिया? खैर, चल ही गए हैं तो ये भी बता दीजिए कौन था वो भला इंसान जिसने यश पे गोली चलाई? बस बस कर। गोली मारी रेवा ने चलाई। रेवा ने चलाई। रेवा ने चलाई।
माँ बहुत बहुत अच्छा किया माँ, उसने बहुत अच्छा किया। आज जाकर उसके दुखों का बोझ कुछ कम होगा। अपने किए की सजा मिल रही है उसे। लेकिन आज गर्व हो रहा है मुझे अपनी बहन पर। और फिर माँ कब तक सहन करेंगे हम? बहुत सा है जो उस आदमी ने हमको दिया है ना, वो हमें लौटाना भी तो है ना। बहुत खुश हूं मैं आज, बहुत खुश हूं, अपने लिए भी और रेवा के लिए भी। मत कर ऐसे, मत उगल इतना जहर। क्यों नहीं हूं? ये जहर पहले से तो नहीं था ना मेरे अंदर। उस राजमहल की तरफ से ही तो तोहफे में आया है ना। अफसोस है एक बात का, काश रेवा की जगह गोली मैंने चलाई होती और मेरा निशाना रेवा की तरह चूकता नहीं मां। वो राजमहल वाले आज यश की मौत का मातम मना रहे होते, मातम मना रहे होते, मातम मना रहे होते। गुस्से को अपने ऊपर इतना भी हावी मत होने दे शरद। तू भूल जाए कि तू क्या कह रहा है। समझ नहीं आ रहा मां, आपने मुझे क्यों मारा? क्या आपका मेरे लिए गुस्सा था या उस आदमी के लिए हमदर्दी? इस आदमी ने आपकी बेटी को कभी ना खत्म होने वाला दर्द दिया है। उस क्या किया बोल गया, जवान बेटे हाथ उठा दिया। क्या करूं मैं? नहीं देखी जाती मुझसे मेरे बच्चों में इतना गुस्सा, इतनी नफरत। जो हुआ वो इस माँ के लिए सहना आसान है कि कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं?
इतनी हैरानी क्यों है चेहरे पे? एक साला अपनी जीजा से मिलने नहीं आ सकता, खासकर ऐसे मौके पर जब जीजा बेचारों की तरह लाचार बिस्तर पर पड़ा हो। नहीं 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 नहीं, झूठ क्यों बोलूं? तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा हाल पूछने आया। अरे आया तो मैं रेवा से मिलने था, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हें देख लिया। इस तरह तड़पता हुआ था। पता है तुम्हें, ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा दर्द कुछ कम हुआ है। रोक नहीं पाया खुद को जब पता चला कि रेवा ने तुम्हें गोली मारी। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उसका निशाना गलत कैसे हुआ। काश ये गोली तेरे सीने में चली होती। काश महल में घुसते वक्त तेरी लाश पड़ी होती। काश ईश्वर ने अपना न्याय पूरा किया होता। लेकिन कोई नहीं। ये जो भी हुआ है वो भी कम नहीं है। और फिर तेरे पापों की सजा तुझे एक बार में क्यों मिले? तड़पते रहो तुम। हर सुबह एक नई सजा लेकर आए तेरे लिए। हर रात तेरी जिंदगी में अंधेरा फैलाए। तरसो, जीने के लिए तरसो, सांस लेने के लिए तरसो। पानी तक नसीब ना हो तुझे।